हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी स्टडी जीके पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में भारतीय संविधान संशोधन के तहत टॉप 60 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, संविधान संशोधन से प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उसका आंसर देना और बताना कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने सही हुए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? बताओ दोस्तों। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा भाग 20 एंड डी ऑप्शन इज राइट आंसर। भारतीय संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होता है? बताओ दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत होता है? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 368 के तहत। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन से देश से ली गई है? बताओ दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिणी अफ्रीका से। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है? संविधान संशोधन 3 प्रकार से किया जाता है। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। संविधान में संशोधन 3 तरीके से होता है। संसद के साधारण बहुमत से होता है, संसद के विशेष बहुमत से संशोधन से होता है, और संसद के विशेष बहुमत से संशोधन और कम से कम आधे राज्य विधानसभाओं का अनुसमर्थन चाहिए। तो इन 3 तरीके से होता है। संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो दोस्तों, विधेयक सर्वप्रथम संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। संविधान में संशोधन की पहल किस सदन में की जाती है? तो दोस्तों, संविधान संशोधन की पहल संसद के किसी भी सदन में की जा सकती है। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो संविधान संशोधनों को संशोधित करने के लिए साधारण बहुमत की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जाती है। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। भारतीय संविधान की अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है। किसके द्वारा संशोधित किया जा सकता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा अकेले संसद के द्वारा किया जा सकता है। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते, किसके द्वारा नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा जनमत संग्रह से संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? बताओ दोस्तों, कब किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में किया गया था। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? तो प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम दोस्तों राज्यों के कर से और भूमि सुधार से संबंधित था। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? बताओ दोस्तों, कौन सा है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई
कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। बताओ दोस्तों कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। किस संशोधन के द्वारा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो दोस्तों कौन सा संशोधन है जिसके द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 13वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई? बताओ दोस्तों कि पंजाब राज्य को पुनर्गठित किया गया, पंजाब और हरियाणा राज्य बनाए गए तथा चंडीगढ़ अलग से केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किया गया। कौन से संशोधन द्वारा किया गया? तो दोस्तों ये 18वां संविधान संशोधन अधिनियम 1966 के द्वारा किया गया। संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताओ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 21वां संविधान संशोधन 1967। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई? तो दोस्तों मेघालय राज्य की स्थापना 22वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969 के द्वारा की गई थी। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया? बताओ दोस्तों संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। देशी नरेशों के प्रीवी पर्सों और विशेषाधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? बताओ दोस्तों देशी जो राजा महाराजा थे उनको जो पेंशन मिला करती थी और उनको जो विशेष अधिकार थे उनको समाप्त कर दिया गया था। कौन सा संविधान संशोधन था? तो इसका राइट आंसर होगा 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई? बताओ दोस्तों किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई? तो इसका राइट आंसर होगा 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। सिक्किम को भारतीय संघ के शहर राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? बताओ दोस्तों सिक्किम राज्य को शहर राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। सिक्किम को भारतीय संघ के पूर्णतः राज्य का दर्जा किन संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? बताओ दोस्तों सिक्किम राज्य को पूर्णतः राज्य का दर्जा कौन से संशोधन द्वारा दिया गया? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताओ कौन सा संविधान संशोधन है जिसे मिनी संविधान माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा
42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? बताओ दोस्तों, प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो प्रस्तावना में अब तक दोस्तों एक बार संशोधन किया जा चुका है। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची की समवर्ती सूची में लाया गया था? बताओ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? बताओ दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया था। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है? बताओ दोस्तों, कौन से संशोधन को है, कौन से संशोधन के द्वारा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 है निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बताओ दोस्तों, कौन सी समिति थी जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम तैयार किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा स्वर्ण सिंह समिति। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 किया गया? बताओ दोस्तों, कौन सा संविधान संशोधन है? तो इसका राइट आंसर होगा 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? तो दोस्तों, दल बदल जो निरोधक कानून लाया गया था वो किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? मिजोरम को राज्य का दर्जा किस संशोधन के द्वारा दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 53वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? बताओ दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान कब किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 55वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? बताओ दोस्तों, तो गोवा को राज्य का दर्जा कौन से अधिनियम के द्वारा प्रदान किया गया? तो 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के द्वारा प्रदान किया गया था। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष की गई थी? बताओ दोस्तों, मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा कर दी गई थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। बी ऑप्शन इज राइट आंसर।
किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? बताओ दोस्तों, कौन सा संविधान संशोधन है? तो इसका राइट आंसर होगा 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से निकाल दिया गया? बताओ दोस्तों, कौन सा संशोधन है जिससे संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से निकाल दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? बताओ दोस्तों, कौन सी संस्था है जिससे इसका संबंध है 74वें संविधान संशोधन का? 74वें संविधान संशोधन का संबंध नगर पालिका से है दोस्तों। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संपरिवर्तित करता है? बताओ दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, ये 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 है। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा संघ शासित क्षेत्र पांडुचेरी के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया? बताओ दोस्तों, कौन सा संशोधन था जिसमें दिल्ली और पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी विधानसभाओं का भी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी को शामिल किया गया? बताओ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। भारत के संविधान के 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? बताओ दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताओ। तो 73वें संविधान संशोधन का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया? बताओ दोस्तों, कौन सा संशोधन था जिसमें लोकसभा विधानसभा की सीटों का संख्या में 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा? कौन सा संशोधन था? तो इसका राइट आंसर होगा 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। 44वां क्वेश्चन है, संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा बोडो, डोंगी, मैथिली और संथाली भाषा जोड़ी गई थी? बताओ दोस्तों, कौन सा संशोधन था जिसके द्वारा ये चारों भाषाएं जोड़ी गई थी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा संशोधन था जिसके द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया गया? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। भारतीय संविधान के संशोधन में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? बताओ दोस्तों, कौन सा संशोधन है जिसके द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? इसका राइट आंसर होगा 91वां संविधान संशोधन अधिनियम
2003। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। 91वां संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद को कितने प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किया गया है? बताओ दोस्तों। 91वां जो संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, वो कितने प्रतिशत तक मंत्रिपरिषद को सीमित करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 15%। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद संबंधित है। तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा नया अनुच्छेद जोड़ा गया था, वो किससे संबंधित है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मूल कर्तव्य। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजातियों हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया? बताओ दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2012 किस विषय से संबंधित है? बताओ दोस्तों कौन से विषय से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा सहकारी समितियों के गठन एवं क्रियाकलाप से संबंधित है। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लगाया गया? बताओ दोस्तों कौन से संशोधन के द्वारा देश के अंदर जीएसटी लगाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2017। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संघ से किस राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया? बताओ दोस्तों कौन से संशोधन के द्वारा भारतीय संघ से कोई राज्य पृथक होगा उसे प्रतिबंधित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 16वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा किया गया था? बताओ दोस्तों मौलिक अधिकारों में भी संसद संशोधन कर सकती है, उसके लिए कौन सा संशोधन किया गया था? इसका राइट आंसर होगा 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में अंतः स्थापित किया गया? बताओ दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से व्यवस्था की गई कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है? बताओ दोस्तों कौन सा संशोधन था जिसके द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था? तो ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 है दोस्तों। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? बताओ दोस्तों अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा 1206। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा भारत और बांग्लादेश के मध्य भूभागों का स्थानांतरण किया गया था? कि भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि का अदला बदली की गई थी, कौन सा संशोधन किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014। बी ऑप्शन इज राइट आंसर।
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा कौन से संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? बताओ दोस्तों, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा कौन से भाग के तहत दिया गया था? कौन सा भाग जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन के द्वारा? तो नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा भाग 9A। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। दोस्तों, आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, कौन से संशोधन अधिनियम के द्वारा सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई? बताओ दोस्तों, कौन सा संविधान संशोधन है इसके द्वारा जो रोजगार के अंदर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। दोस्तों, इस अधिनियम के द्वारा जो कमजोर वर्ग थे उनको रोजगार के अंदर 10% का आरक्षण दिया गया था। दोस्तों, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइबर करें।